जो मेरा जो लास्ट टेस्ट था उसमें 47 आया था मेरा। मेरा गलत क्या हो रहा है, सेक्शन ए जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसमें 50-60% करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन जो सेक्शन बी और सी में जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है उसमें थोड़ा एडवांस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, उसमें गलत जा रहा है मेरा। अच्छा, उसको कैसे इम्प्रूव करें? उसमें आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो रुस्तम, ठीक है ना। बाकी सेक्शन 2 और 3 के लिए मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तो मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन करने चाहिए, तो मैं शाम को अनअकैडमी में जो सेशन लेता हूँ प्रचंड वाला, आप उसमें आ सकते हो। उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, एक वो चीज है, वहां से इंप्रूव कर सकते हो। बाकी मेंस लेवल के क्वेश्चन लगा लो, मेंस लेवल का ही रहता है उसका लेवल तो। जेई मेंस के पीवाईक्यू करने से हो जाएगा? बे पीवाईक्यू करने से होगा, और हर एक टेस्ट जब आप देते हो ना, देखो एक चीज गलती आप कर सकते हो, आपने टेस्ट दिया, आप भूल गए टेस्ट को, समझ गए, पर वहां पे वो बच्चा अच्छा करेगा जिसने टेस्ट दिया, उसने कौन से क्वेश्चन गलत किए, आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, आपको आंसर कीज भी मिल रही है, तुरंत मिल जाता है शाम को ये सारी चीज। आप एक बार वेरीफाई कर लो कि इनमें से ये क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन तो आप आगे मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो ना, लाइव क्लास में ही, ऑलमोस्ट रोज होती है क्लास। मैं तो बोलता हूँ आप लोग से कि डिस्कस करो आगे, जो भी डाउट हो अपना कंप्लीट करो आगे। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, तो ऑलमोस्ट वाले क्वेश्चन तो हो ही रहते हैं इन लोग से, करेक्ट। तो तुम लोग अगर पहले से बता दोगे कि सर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्लास में ले लीजिएगा, तो मैं ले लूंगा ना क्लास में, तो वो चीज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम टेस्ट के सर क्वेश्चन मैं तुमने मान लो 10 आ गए तुम्हें क्वेश्चन, 20 तुमने छोड़ दिए 30 में से, करेक्ट, तो वो तो आने वाले टेस्ट में भी इंप्रूव नहीं होंगे ना, उससे कोई फायदा थोड़ी ना छोड़ने से, वो तो तुम्हारा हमेशा ही बना रहेगा ना बैकलॉग एक तरीके से। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हमें पहले वो वाले टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जो टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो मे भी वही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, और बहुत बुरा लगेगा जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, तुम्हें लगेगा यार काश मैंने पढ़ लिया होता उस समय। नहीं ये सर, मैं चीज, टेस्ट देके फिर बैठता हूँ उसको लेके, उसमें भी बहुत कुछ अनकॉमन क्वेश्चन रहता है, वो नया मतलब मिल जाता है तो आसानी हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आप एमटीजी की बजाय बिट सेट का पीवाईक्यू कर लो सॉल्व, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि एमटीजे में बहुत ज्यादा बेकार लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बिट सेट के पीवाईक्यूज उठा के सॉल्व कर लो, बाकी मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो। मतलब बहुत वो है अजीब सा, मतलब कि कोई एग्जैक्ट कोई बुक तो है नहीं, एमटीजी वालों को लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, सेक्शन 2 सेक्शन 3 के लिए डालना तो है ही क्वेश्चन, तो इसलिए उन्होंने अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं। अच्छे मतलब वो काइंड ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन है कि उसी मेथड से जाओगे तो होंगे, उस मेथड से जाओगे तो नहीं होंगे, और स्टैंडर्ड भी नहीं है मेथड्स वो सारे। तो इसलिए आप चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है, टाइम है अगर, तो नहीं है तो मतलब बिट सेट वाले कर लो, और जो टेस्ट में दिए जा रहे हैं वो पूरे कर लो क्वेश्चंस, क्योंकि वो पूरे सोच समझ के मतलब दिए जा सर रहे हैं। अभी तो एग्जाम होने में तो अभी टू टू 2.5 मंथ्स बाकी है, तो मैं एट प्रेजेंट एमटीजी का जो बुक आता है वेबजी का चैप्टर वाइज एक्सप्लोरर, वो कर रहा हूँ। उसके साथ और क्या बुक करना चाहिए अभी? आप टेस्ट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना घर पे? हाँ सर, सब तो नहीं बनता, कुछ जो दिक्कत होता है उससे फिर बैठता हूँ लेके। हाँ, वो सोल्यूशन लेके देख लिया करो, अच्छा करेक्ट। अच्छा। तो एक तो चीजें हो गई, और बाकी बिट सेट के आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, बिट्स वाले जो होते हैं, बिट सेट के पीवाईक्यू की एक बुक ले लो, वो पीवाईक्यू लगा डालो पूरे इतने दिन में, उससे तुम्हारे 1 मार्कर जो है वो काफी सही होने लगेंगे फिर एग्जाम में, करेक्ट। बाकी बीट बुक के सेट और नाम पे जेई जेई मेन में का, क्या चीज? बीट सेट और जेई मेन का भी रिव्यू करना पड़ेगा? हाँ, पीवाईक्यू कर लो। अगर तुम्हारा जेई मेंस का मैथ्स थोड़ा ठीक है, मतलब मैथ्स में अगर तुम्हारा पकड़ अच्छा है जैसा तुम बता रहे हो, तो तुम एक शीट मैंने भेजी है ग्रुप पे, फाइनल स्टेप करके, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, उसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, करेक्ट। वो मतलब उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस समय, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उतना टाइम कहाँ है हमारे पास लगाने के लिए, करेक्ट। सिंगेज है मेंस लेवल की, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, खराब क्यों करना टाइम। पहले करना चाहिए था वो, अभी तो हाँ, टाइम नहीं है ज्यादा। वही चीज है, इस समय तो इस मेन बार चीज मैंने, करो ना। इस बार जो मार्च फरवरी अटेम्प्ट में नहीं दिया था, मार्च अटेम्प्ट में जेई मेंस दिया था, उसमें मेरा 88 परसेंटाइल आया था। उतना अच्छा नहीं है अच्छा कॉलेज पाने के लिए, लेकिन थोड़ा प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं था उसमें। सर मेरा मैथ्स खराब हो गया था, मैथ्स में 61 परसेंटाइल आए थे, और फिजिक्स में 94 और केमिस्ट्री में 81 आए थे, तो मैं वेबजी को ही टारगेट कर रहा हूँ अब। अच्छा, और ये मार्च वाला नहीं दिया आपने? मार्च वाला ही दिया था, फरवरी वाला नहीं दिया, ओ, तो फॉर्म अच्छा, फिलअप मेरा मिस हो गया था इसलिए। समझ गया समझ गया। वही बात है।
ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम वही मैं बताया ना कि अब कंटिन्यूअस अपने फोकस रखो, मॉक टेस्ट दो, जौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जौन से टॉपिक के, उस टॉपिक को पढ़ करके उसके 5 से 10 क्वेश्चन लगा लो। अगर तुम्हें उसके 5 से 10 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो हमें मैसेज कर दो, हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे इमीडिएटली। और वैसे भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, जो टेस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन पैरेलली हम लोग, करेक्ट। अब वो क्वेश्चन कर लो ताकि नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना हो सेम। ये चीज हमें बस ध्यान रखनी है एक मेन। और अब तो मैं तो सीबीएसई बोर्ड से वो पोस्टपोन होने के बाद अब पूरा इस वेबजी को डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं, ये अच्छा बात हुआ वो हम लोग के लिए। वेस्ट बंगाल वाला बोर्ड भी पोस्टपोन नहीं होगा, उसमें कौन सी नई बात है। वो तो हर एक बोर्ड वाले पोस्टपोन ही कर रहे हैं ना। आईसीएसई का भी तो हो गया कल। सर क्या जेईई मेंस भी पोस्टपोन होगा? नहीं नहीं, जेईई मेंस मुझे नहीं लगता पोस्टपोन होगा। एनडीए का पेपर तो हो रहा है ना आज, तो जेईई मेंस का क्यों पोस्टपोन होगा। जब इतने बुरे केसेस चल रहे थे उस समय भारत में पिछले साल, तब तो कराया उन्होंने पेपर। सितंबर वाला तुम लोग में से दिया होगा ना किसी ने किसी ने। तब भी तो चल रहा था कोविड, तब कौन सा बंद हो गया था। तो इसलिए अब मुश्किल से 5-10 दिन रह गए हैं, जो होगा पता ही लग जाएगा। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या करना, वही वाली बात है। और भगवान से मनाओ कि वेब जेईई पोस्टपोन ना हो, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी सबकी। तो वही चीज है। सर मेरा और एक डाउट था। हाँ सर जो कुछ कुछ चैप्टर है जैसे 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर कोनिक सेक्शंस है, उसमें ना कुछ मतलब कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, तो सर वो कैसे प्रिपेयर करें? मेरे को कॉन्सेप्ट मैसेज कर दो, मैं पढ़ा दूंगा क्लास में। सर कहाँ मैसेज करना पड़ेगा? टेलीग्राम पे हो, कहाँ मैसेज करोगे? सर टेलीग्राम मतलब हम लोग का जो ग्रुप है टेस्ट का, उसमें तो मैसेज करना अलाउड नहीं है, जो जनरल ग्रुप है उसमें। आप उसमें जाओगे, मैं ग्रुप में, वहां पे मेंबर्स में जाओगे, मेरी आईडी दिख जाएगी और मैं मैसेज करता हूँ। आप मेरी आईडी वैसे भी आपको पता होगी, IITN_आकाश करके होगी आईडी। तो आप मेरी आईडी पे जाके मुझे डीएम कर देना अलग से। अच्छा अच्छा, करेक्ट, तो मैं वहां से ले लूंगा। ठीक है ना। तो कॉनिक वैसे लोग नेक्स्ट कॉनिक ही करेंगे, बहुत सारे बच्चे कॉनिक के लिए बोल रहे थे, तो नेक्स्ट कॉनिक करेंगे। तो मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा कॉनिक का। अच्छा होता है। सर क्लास सुबह के टाइम हो सकता है सर? मॉर्निंग में हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि सर करेंगे अभी क्योंकि अब हम ऑनलाइन लेनी पड़ रही ना क्लास, टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, क्योंकि सर अभी रमजान चल रहा है, शाम के टाइम तो टाइम नहीं मिलेगा। 7 बजे के करीब। हाँ यस सर, इसीलिए मैं क्लास पे नहीं आ पा रहा हूँ कुछ दिन से। ठीक है, देखते हैं। मतलब शाम वाली क्लास तो देखो कंटिन्यू रहेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं मॉर्निंग में कुछ। मतलब मॉर्निंग में डेडिकेटेड वेबजेई के लिए थ्योरी सेशंस या थ्योरी रिवीजन सेशंस, जो भी टॉपिक तुम लोग को डिफिकल्ट लगता हो, तुम वो मेरे को मैसेज कर दो, मैं वो टॉपिक करा दूंगा फटाफट। यस सर। सर मैंने आपको बोला था कि 3D का पोर्शन जो आप करवा दिए थे, मैं नहीं आ पाया था इसी वजह से, रमजान की वजह से। तो क्या सर दोबारा से करवा सकते हैं? रमजान तो अभी चालू हुआ है, 2-3 दिन पहले। 3D तो बहुत पहले कराया था। हाँ सर, 4 दिन पहले। तो कुछ होता है ना सर, रमजान से पहले कुछ, इसीलिए मैं उधर बिजी हो गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। आप जो बोलोगे करवा देंगे, बस आप मेरे को मैसेज करते रहना। मान लो अगर तुमने मैसेज किया और 7 डेज बीत गए तब भी मैंने नहीं करवाया, आप मेरे को एक बार रिमाइंड करवा देना, क्योंकि पहले से शेड्यूल करनी होती है ना क्लासेस, तो वो देखना पड़ेगा। बस कॉनिक हो गया, 3D हो गया, ठीक है ना, ये लाइंड अप। ओके, और कोई डाउट है किसी का? सर मेरा डाउट था, डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। वेब जी का एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। सारे लोग अभी कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है ना? इन है सारे लोग ना? यस यस, तो बोलिए क्या बोल रहे हो? सर वेब जी का लास्ट कितने साल तक पीआई को कंप्लीट कर ले? 10 इयर्स तक या उससे भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा? नहीं, मतलब बैक से जाओ, जितना ज्यादा पीछे जा सकते हो अच्छा है। और क्या, बिट सेट का भी कर लेना, 10 तक कर लिया अगर तुमने वेब नहीं, तो तभी तो पैटर्न में चेंज आया था ना, पर उसके बाद 10 इयर्स से पहले, तो इसलिए पूछ रहा था। तो क्वेश्चन का लेवल तो मेरे ख्याल से सेम ही रहा होगा ना? हाँ, तब रिटन एग्जाम होता था रिटर्न मतलब वो यही होता था, एमसीक्यू पर वो देना पड़ता था ऑफलाइन सेंटर पे जाके। हाँ, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था क्वेश्चन अच्छा, ओ वैसा भी पेपर होता था वेब जी का। तो फिर वो रहने दो फिर। मुझे लगा आप ऑफलाइन तो खैर अभी भी है वेब जी। और कुछ साल में आखिर 5 साल में और पैटर्न का भी काफी चेंज आया है और कॉन्सेप्ट का भी काफी चेंज आया है। तो इसलिए पूछ रहा था, जैसे मैं एमटीजी का बुक कर रहा था उसमें लास्ट 7 इयर्स का था बैक पे, और पर चैप्टर लगभग 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है।
और कैटेगरी भी डिवाइड करा है, तो अभी तो वही कर रहा हूँ। इससे भी मतलब इससे भी पिछले साल तक जाना पड़ेगा या वही काफी है? नहीं, आप 10 तक कर लो पहले, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है ना तो तुम वो कर लेना, ये जो बिटसाइट के पीवाईक्यूज हैं वो कर सकते हो। और ज्यादा टाइम बच रहा है तो फाइनल स्टेप मैंने बताया ही तुम्हें, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा ठीक है, मतलब मुझे तो लगता है तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। बाकी तो वही है कि अब इम्प्रूवमेंट तो हर एक के केस में जरूरी होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअस करते रहो। तो बिटसेट का पीक्यू करने के लिए लगता है टाइम नहीं बचेगा। जो एमटीजी का कर रहा हूँ, आप टेस्ट सीरीज चालू हुआ है, आपका सीट्स एंड जो डीपीपीस मिलते हैं वो ही कर रहा हूँ फिलहाल। प्रियोरिटी देखो मैं बता देता हूँ, मतलब जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कि तुम्हारा पहले नंबर पे प्रायोरिटी हो गया तुम्हारा वेब जेई का पीवाईक्यू, करेक्ट। दूसरे नंबर पे तुम टेस्ट दे ही रहे हो, टेस्ट के साथ तुम्हारा सोल्यूशन मिल रहा है, वो टेस्ट पूरे होने चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट के 10 क्वेश्चन में नहीं आए तो हमने छोड़ दिए 10 क्वेश्चन, पूरे कर लेना वो क्वेश्चन, करेक्ट। उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम एमटीडी पे जा सकते हो, ठीक है ना। और जो हम शीट दे रहे हैं उस पर भी जा सकते हो, ठीक है ना। शीट आप पहले प्रेफर कर लो क्योंकि उसमें पहले कर लेता हूँ सर, टेस्ट के पहले दिन 1-2 दिन पहले ही सीट्स कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लास तो है, वो अनअकैडमी के क्लासेस पे वो स्लाइड डाउनलोड कर लेता हूँ, स्लाइड प्रैक्टिस करता हूँ जो नहीं होता है। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब इसी तरीके से करो, बहुत ज्यादा उसमें लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये बस मेक श्योर करना कि हर एक टेस्ट में तुम्हारा थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर होता रहे, और वो चीज तुम्हें एक बार देखते जरूर रहना उसका एनालिसिस टाइप, कि हमारा पहला टेस्ट में चाहे तो इसकी एक्सेल सीट बना लो, एक्सेल सीट है कॉपी पे ही रजिस्टर में पूछे वो कॉलम बना लो आप, ठीक है ना। उसमें लिख लो टेस्ट 1 में इतना आया, मेरा टेस्ट 2 में इतना आया, मार्क्स लिख लो अपने हिसाब से, रैंक के चक्कर में मत पड़ो। अपने मार्क्स जो आपका आया था उस टेस्ट में वो लिख लीजिए, वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीजें एक बार मेक श्योर करते रहना कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए हर एक टेस्ट में। हाँ सर, मैंने ऑलरेडी दीवार पे चिपका रखा है व्हाट टू डू लिस्ट पे, वो मार्किंग वाला। हाँ वो बहुत अच्छी बात है, तो अगर उससे कम से कम हमारे सामने रहेगा ना कि जो भी पूरा हमने इतने दिन में किया हुआ है उसका ब्यौरा हमारे सामने अगर रहेगा तो हमारे इंप्रूवमेंट के चांसेस और बढ़ पाते हैं, करेक्ट। एक वो पॉइंट रहता है। बाकी तो मतलब मुझे तो नहीं लगता है सच कोई बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब जो भी है आपको अगर कोई पर्सनल कोई दिक्कत आए तो आप बताना। बाकी तो मैथ्स तो अब लगातार धीरे धीरे करो, इंप्रूव होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा तो मैंने प्रॉब्लम बोला ही था, मेरा प्रॉब्लम बल्कि मैं बोल रहा था कि फिजिक्स पे मैं थोड़ा कम टाइम देता हूँ, वही मेरी एक फॉल्ट है एक्चुअली। फिजिक्स पे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स ही कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले भेजा था। हाँ उससे उन चैप्टर का वेटेज कितना है चेक किया तुमने? हाँ सर, उससे लगभग 30+ मार्क्स आ जा रहा है, 30+। अभी तक आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हो वेब जेई का, जो पीवाईक्यू का टेस्ट, उसमें भी 30+ आ रहा है फिजिक्स का? हाँ करा है। और मेरे पास पाथफाइंडर का वो टेस्ट सीरीज था पहले से, उससे भी मैंने देखा कि वो सारे सब यही चैप्टर कवर कर रहे थे टेस्ट में मोस्टली। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई परेशानी नहीं है। मतलब वही 30 भी अगर आ रहे हैं तो सेफ साइड है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में कैसा जा रहा है? केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है मेरा। अच्छा, केमिस्ट्री सिर्फ 2 ही तक चैप्टर। चला जाएगा। केमिस्ट्री सर लगभग सारे चैप्टर ही प्रैक्टिस हो चुका है, अभी लास्ट में रिवीजन कर रहा हूँ। क्वेश्चन भी काफी सारे प्रैक्टिस किया है मैंने, और 2 चैप्टर सिर्फ फिजिकल पे, 2 चैप्टर सिर्फ वीक रह ही चुका है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, बाकी सब लगभग ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो उसको अगर केमिस्ट्री में तुम 40 के आसपास भी पहुंच जाते हो, 40-45 के आसपास, तो सही आएंगे ना मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। बाकी जो सर, फिजिक्स की जो टेस्ट सीरीज वाला पार्ट हम लोग का आएगा तो उसमें भी एक बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहना, देखते रहना कि क्या क्या है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ अगर तो कुछ पॉसिबल हो अभी सकता तो है। बाई का ऑप्शन नहीं है ना, मैंने देखा था, और डिटेल्स पे सिर्फ शेड्यूल ही मिल रहा था, तो बाई का इसका ऑप्शन और ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज पे वो आ जाएगा शाम को, इसने पता नहीं दानिश ने कहाँ से देख लिया। मैं बाकी उस पे आज ही डलेगा। सर शेड्यूल तो मैंने देखा सर, शेड्यूल तो अच्छी बात है। शेड्यूल सर मिल रहा है, शेड्यूल डिटेल्स पे क्लिक मैं आपको स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो जा रहा है। हाँ वो हो सकता है तुमने ढूंढ लिया हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ही आएगा वो। और 26 तारीख से है उसमें, उसमें शायद 2-3 टेस्ट कम है, 15 के आसपास है, क्योंकि वो टाइमिंग 15 टेस्ट है। टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, करेक्ट है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग टेस्ट होगा? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग होगा, जो वो है पार्ट टेस्ट,
वो मेन वाला तो एक ही होगा ना, मतलब हाँ, वीक में 3 टेस्ट होते हैं, उसमें क्या है एक अभी मैथ्स के 3 हो रहे हैं ना, उसके भी 3 ही होंगे, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा और एक फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइन का होगा, 3 हो जाएंगे इस तरीके से। अलग अलग होने से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर होंगे, यही अच्छा है। वही वही और वो अलग जरूरी भी है ना करना, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना हर दिन, अगर हम 30 भी रखेंगे 15-15 फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो कैसे करेगा बच्चा, पागल हो जाएगा। तो वही चीज है, एक वो सर चक्कर है। सारा ऐसा कीजिए कि सारा टेस्ट खत्म होने के बाद वेब जेई की पैटर्न पे एक बार टेस्ट लिया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैथ का भी। तो वो तो चल ही रहा है ना फुल लेंथ, और कैसा पैटर्न होगा। सर जैसे कि होता है ना कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का होने के बाद मैथ भी होता है, तो एक लास्ट वाले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या सर क्या कोई एमटीजी का बुक बढ़िया है सर मैथ के प्रीवियस ईयर के लिए, जो वेब जेई के लिए है सिर्फ। तो प्रीवियस ईयर के लिए तो कोई भी बुक ले लो, सभी बढ़िया है, उसमें क्या, उसमें अलग क्या दे देंगे, उसमें मेथड बस वो लोग एक्सप्लेन करेंगे ना, तो बहुत लंबे मेथड से करेंगे, ठीक है ना। वही क्वेश्चन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस टीचर बताएगा, ठीक है ना, तो वो कम टाइम में बता देगा, बस इतना सा अंतर है, और कोई बात नहीं। एमटीजी में देखा होगा तुम लोग ने, सोल्यूशन हर क्वेश्चन का बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, यस सर। ऐसा लगता है 12वीं का कोई बच्चा बैठा है, वो लिख दिया पूरा सोल्यूशन बैठ के। कैटेगरी 2 वाला थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया। वही वही उनके जो सोल्यूशन के हिसाब से अगर आप पेपर करोगे ना, पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे मजे की बात ये है उतने टाइम में, तो ये चीज है। तो वो तो तुम्हारे ऊपर है, मैंने वही बोला ना, बाकी हर एक उसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा जरूर करते रहो, ठीक है ना, ये एक चीज है। बाकी और कोई अगर सजेशन हो, जैसे वन शॉट हम लोग कर सकते हैं हर एक चैप्टर का वेब जेई के लिए स्पेशली, जिसमें हर एक चैप्टर के थ्योरी और उसके क्वेश्चंस और प्लस उसके जो फॉर्मुलेज होते हैं वो हम लोग कवर कर सकते हैं। वैसे मैं यूट्यूब के लिए 2-3 लेक्चर मैंने बना दिए हैं अभी, तो देखते हैं पॉसिबल होता है, तो अगर लॉकडाउन लग जाता है तो मान के चलो कि मंथ एंड तक आ जाएगा तुम्हारे पास, मतलब मंथ एंड मतलब अब मई के एंड तक तुम्हारे पास हर चैप्टर का मिल जाएगा। सर कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो लास्ट वाला टॉपिक है, जो जियोमेट्री बेस्ड जो टॉपिक है, जहाँ पर लोकस बेस्ड जियोमेट्री का लोकस नहीं बेस्ड। नहीं, वो लोकस वाले ना, हाँ ज्योमेट्रिकल तो इंटरप्रिटेशन, वो कहाँ हाँ आता है हाँ हाँ वो ज्यादा से ज्यादा वही, तो Z1 - Z2 ग्रेटर देन है, तो वो तुम सर्किल वाले उससे वो कॉन्सेप्ट लोगे ना। बेसिक वाला ही कर रखा है मैंने प्रैक्टिस, जो बेसिक क्वेश्चन है। नहीं तो वो तो जेई मेंस पे भी नहीं आता, वो तो एडवांस का टॉपिक है एक्चुअली। हाँ वही वही वही, वो भी मैंने करवाया हुआ है वहाँ पे अनअकैडमी में, एडवांस के लिए, मेंस में भी नहीं है। और सर जो बोल रहा था, जो कुछ टिपिकल रिजल्ट है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पे वो 7-8 फॉर्म है ना, ddx ऑफ log ऑफ x प्लस x बाई y, जब वो तो tan आता है ना इनवर्स। वेब जेई में, लॉग का हाँ हाँ टॉपिक है। हाँ, वो कुछ याद करके याद रखना पड़ेगा, या डेरिवेशन के टाइम तो सब बहुत ज्यादा टाइम टाइम में बहुत इम्प्रूव हो जाता है टाइमिंग में, अगर वो रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर ले, वो याद हाँ वही, करना चाहिए या? टाइमिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने से, पर वो मतलब वही है, वो तुम्हारे ऊपर है, अगर याद रह रहे तो ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ, डिराइव हो जाते हैं वो तो तुरंत। और सर जो टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज कुछ लिमिट पे लगता है और इंटीग्रेशन पे भी लगता है। वो मैंने जब पिछले साल किया था, तो तब मुझे पता ही नहीं था कि, मैं तो रटने वाला था वो सब। लेकिन इस साल जब कॉलेज में पढ़ाया टेलर सीरीज, तब थोड़ा समझ में आया वो क्या नहीं कोई नहीं, शॉर्ट उसका ट्रिक कोई है। नीड नहीं है, मुझे नहीं लगता है सच कोई नीड है टेलर सीरीज का। आप कोई भी क्वेश्चन दो बिना टेलर सीरीज के भी हो जाएंगे, वो तो अपने आप याद होनी चाहिए ना, टेलर सीरीज ई की पावर x की सीरीज, ln x की, हाँ ln 1 + x की सीरीज, वो रट लो, वैसे भी याद ही करी होती है सारे बच्चों ने, ये चीज है, तो उसमें कोई ऐसा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सैंतन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वेबसाइट पे दे सकते हैं एग्जाम, ये बहुत सारे लोग का डाउट है। अभी वेबसाइट पे आप लोग के पास यूजर नेम पासवर्ड आएगा, अगर आ गया होगा तो बताना, नहीं आया होगा तो आएगा यूजर नेम पासवर्ड हम लोग ने एक्सेप्ट करने के बाद। यूजर नेम आप पासवर्ड आने के बाद आप वेबसाइट पे दे सकते हो, अभी वेबसाइट पे नहीं पॉसिबल है दे पाना, करेक्ट। तो वो हम लोग नेक्स्ट, आप वेट कर लो एक टेस्ट का, नेक्स्ट से ट्राई करते हैं। देव ने भी बोला था ये बात, वेबसाइट वाला, उसको जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी पॉसिबल करता, ठीक है ना। सर क्लास क्या ऐप पे ले सकते हैं सर क्लास? कौन सी क्लास, ये जो हम लोग ले रहे हैं? हाँ सर, ऐप पे। ऐप पे क्लास ले तो सकते हैं, पर फिर वही है, उसमें सर्वर वगैरह लेना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट है काफी, सर्वर वगैरह बहुत महंगे आते हैं इसके।
ना, ऐसे जूम के थ्रू ले सकते हैं, पर वही उसके थ्रू जाने से अच्छा जूम पे डायरेक्ट ले लेना। अब यही सेशन हम ऐप पे ले सकते थे, मतलब जूम का अनअकैडमी लिंक पे ही वहां पे सर पेस्ट ज्यादा करके। इफेक्टिव है। क्या चीज? अनअकैडमी पे ही ज्यादा इफेक्टिव है, वो पोल वगैरह, रैंकिंग, टाइमिंग, वो जूम पे नहीं पोल मिल सकती। रैंकिंग, टाइमिंग, ये सारी चीजें बहुत। और दूसरा एक ये भी फायदा रहता है ना, और बच्चे भी आ रहते हैं। हाँ जैसे Yes, अभी तो इतने लोग दिख रहे हैं, इतने लोग आते कहाँ हैं क्लासेस में, प्रॉब्लम तो ये भी है ना। और सोचो आप अभी 12 लोग आए 56 में से, आप इमेजिन कर लो। वही चीज है ना, तो ऑनलाइन का तो यही होता है ना, बच्चे ने एक जगह थोड़ी ना 10 जगह चीजें ज्वाइन कर रखी होती हैं। तो ये चीज है ना, तो एक वो रहता है। और वहां पे 4-5 लोग और भी आ जाएंगे, 5-10 लोग और आ जाएंगे और जगह के, तो एक वो थोड़ा कंपटीशन वाला माहौल रहता है ना, तो अच्छा लगता है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक क्लास ले लेती है तो अच्छी होती है। मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना आती होती ज्यादा। मैं टॉपिक सिर्फ बता सकता हूँ, ये टॉपिक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं को कहाँ पढ़ाता हूँ, मैं तो कैसे बताऊंगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पहले बैठ करके ना। ओके सर। केमिस्ट्री का मैंने बोला था, केमिस्ट्री के रखवा देंगे कुछ सेशंस, पर अभी पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने दो। टेस्ट सीरीज का ही डिस्कशन के लिए कुछ सेशंस रखवा देंगे ना। सर कुछ क्या आप ही करवाइएगा कि कोई और टीचर करवाएंगे? कोई और टीचर कराएगा, मैं कैसे कराऊंगा, मेरे को नहीं आता केमिस्ट्री। मतलब मेरे ही फ्रेंड हैं, वो ऐसे ही जूम कॉल पे ही करवा देंगे आप लोग को, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ लेना। केमिस्ट्री करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ ओसी और आईसी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बस फिजिकल नहीं पढ़ाते वो। तो ये है। आप लोग को दिक्कत आती हो तो जैसे अनअकैडमी में एक श्रेयांश करके है बंदा, उससे भी डाउट पूछ लिया करो, मेरे ही कॉलेज का है, मैं एक बार उससे बोल भी दूंगा, मेरे ही बैचमेट है वो, तो उससे भी पूछ सकते हो। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उनसे पूछ सकते हो, मतलब उनके लेक्चर्स देख सकते हो, पूछ तो खैर क्या ही सकते हो। तो सर कोई एक नाम आप डेडिकेट कर सकते हैं? कोई भी पढ़ लो, मतलब जो भी आप लोग जानते होगे फिजिक्स के लिए। पंकज सर, सर अच्छा रहेगा। हाँ, पंकज सर से पढ़ सकते हो अपने, और अपने अलग सर से पढ़ सकते हो फिजिक्स, जो मतलब बच्चे जानते। मैंने कभी देखे नहीं उनके लेक्चर्स कितने रेलेवेंट हैं। अपने सीनियर से एक बार पूछ के देखो, जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने, जिन्होंने किसी ने यूट्यूब से पढ़ाई करी है क्या, मेरे को कोई मिलता है तो मैं बताता हूँ। 1-2 बंदे पिछले साल थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी, तो वो इन्हीं लोग का नाम लेते थे। और कोई पढ़ाता भी तो कहाँ है पूरी, और किसी के लेक्चर्स तो हैं भी नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी लोग अपने अपने जगह पे पढ़ाते हैं, इतना टाइम ही कहाँ रहता है। वही है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है ना, करो। बाकी मैथ्स का तो तुम्हें देखो, कोई भी अगर जरूरत पड़ेगी मैथ्स का मैं करवा दूंगा कुछ भी करके। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जरूरत लगती है, अगर कोई बहुत ज्यादा नीडेड टॉपिक है तो बताना मेरे को, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचता हूँ, पॉसिबल जो हो पाता है ना। तो सर मैथ में कौन कौन सा स्कोरिंग टॉपिक है वो बता दीजिएगा तो। मेन टॉपिक सारे वही है, देखो पूरा कैलकुलस स्कोरिंग है, 3D वेक्टर स्कोरिंग है, कॉनिक सेक्शन पूरा स्कोरिंग है, ठीक है ना। इजी भी है सारे टॉपिक, जो आप करोगे तो हो जाएंगे सर ना। दिक्कत ये होता है कि 3D का क्वेश्चन बार बार मैं अटेम्प्ट किया हूँ, थ्योरी भी उसका कंप्लीट है और क्वेश्चन भी। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ PYQ तो पता नहीं क्या सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहता। कोई नहीं, एक सेशन रखते हैं हम लोग, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, आप मेरे को क्वेश्चन भी भेज दिया करो। जो क्वेश्चन आपको लगता है क्वेश्चन हो नहीं रहा होगा, तो थ्योरी से रिलेट करके ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे तुम अप्रोच कर सकते थे, और इसके लिए तुम्हें क्या क्या थ्योरी रिक्वायर्ड थी, क्या पता हो तुमने वो थ्योरी ढंग से ना पढ़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि थ्योरी में और कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 12वीं तक जो मैंने 3D पढ़ी थी ना, मैंने 1 साल ड्रॉप किया है जेई के लिए, तो जो मैंने ड्रॉप ईयर में जेई में जब पढ़ी थी 3D वेक्टर, वो बहुत ही डिफरेंट थी उससे जो मैंने 12th में पढ़ी थी। 12th में तो रटा था, फॉर्मूला रट लिया था कि अगर प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो रट लिया फॉर्मूला, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना, और 1 लाइन के पैरेलल है तो रट लिया फॉर्मूला, 2 लाइन को कंटेन कर रहा है तो रट लिया फॉर्मूला। तो वो तो रटने वाली चीजें थी, उनका कोई रेलेवेंस नहीं था जेई से बिल्कुल भी। बात समझ रहे हो, मतलब जितने बंदे होते हैं ना, उन्होंने सब चीजें प्रूव करी होती हैं, सारे के सारे लोगों ने। और 3D वेक्टर का आप मेरा कोई लेक्चर उठा के देखोगे जिसमें थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, उसमें भी सारी चीजें मैंने मतलब डिटेल में ही पूरी कंप्लीट करी है, प्लेन बना करके दिखाया है। तो उस तरीके से जब करते हो ना, तो एक फील आ जाता है कि हाँ यार ये दिख रहा सर होता है मैंने ना। आपका वीडियो ढूंढ रहा था अनअकैडमी पे, तो 1 शॉट सिर्फ ही मिल रहा था जो इससे पिछले बार आप करवाए थे। नहीं पहले, हाँ वही पहले के भी हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिंक अब तो काफी बन गए हैं पुराने वाले भी एक साथ, तो वो प्रोवाइड करा दूंगा, वरना अभी दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक 1 शॉट दोबारा से वेब जेई के लिए। यस सर, एक बार दोबारा करवा दिए तो रिफ्रेश हो जाएगा क्यों। ठीक है ना।
यस सर। ओके, बाकी और कोई क्वेश्चन है? एंड करें वरना तो और क्वेश्चन तो नहीं है सर। ठीक है। तो ओके, बढ़िया। आप लोग दो जाके टेस्ट अच्छे से, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग शाम को डिस्कस करते हैं। करेक्ट। आप मतलब जो भी है डाउट अपने पूछ लिया करिए, आकर के उनको छोड़िएगा मत, वरना ये मॉक टेस्ट भी तरीके के आपने यूट्यूब से पढ़ रहे हो या हजार और चीजें देख रहे होगे, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ उस तरीके का रहे आपके लिए। कम से कम फ्रूटफुल रहे। वो फ्रूटफुल तभी रहेगा जब तुम उसको आगे एनालाइज करोगे कि मेरा इतना सही हुआ और इतना मैं और कर सकता था। करेक्ट। और उतने पूरे क्वेश्चन मैंने लगा डाले घर पे, ये तो इसको थोड़ा सर, सीरियसली लेना है इस चीज। सुबह में कोई सेशन ले लीजिएगा सर, ऐसा पॉसिबल हो सके। सुबह में मतलब वो उसके आने अकेडमी का ना? यस सर। हाँ ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। डाउट सेशन। अपकमिंग वीक 25 के पहले 2-3 सेशन रखेंगे मॉर्निंग में। यस सर। ठीक है ना? बाकी तुम लोग के घर में कोई कोविड वोविड तो नहीं हुआ है? सही है ना सब लोग? नो सर। बढ़िया। बंगाल में भी वैसे भी कोविड नहीं आया, थोड़े दिन बाद आएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है इसलिए। हाँ वही, यहाँ तो बड़ा आफत हुआ पड़ा है सबका कि यहाँ पे लॉकडाउन भी है ना आज संडे को, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है आज। नहीं सर, यहाँ इधर तो कोई नहीं, लॉकडाउन है। मार्केट में सारे कोई घूम रहे हैं बिना मास्क के, कुछ नहीं। यहाँ पे है लॉकडाउन। नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे तो थोड़े दो बहुत दूर के रिलेटिव भी निपट गए हैं अभी, तो 2-3 लोग निपट गए रिसेंटली। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि यार बहुत सोच समझ के रहना। बाहर लोग घूम रहे हैं उनकी तरह हमें साड़े नहीं बनने की जरूरत है, क्योंकि हम तो Yes, sir. हमें नहीं भी होगा कुछ, हम जबरदस्ती अपने रिश्तेदारों के अपने घर वालों के कर देंगे आके अगर कोरोना, तो बहुत खतरनाक है ना ये चीज। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। Yes. ठीक है ना? चलो फिर ओके, बाकी करिए, पेपर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक में एक और रखते हैं सेशन दोबारा से। Yes, sir. ओके चलो फिर, बाय एवरीवन। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट Bye, तुम्हारे sir. पेपर के लिए।